एक वजीफ़ा हमल ठहरने के बारे में, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे किसी दोस्त ने ये सवाल किया है कि हमल ठहरने का कोई वजीफ़ा बताइए। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ, हमल ठहरने के मामले में दो बातें हैं, दुआ और दवा। दुआ भी करनी चाहिए और साथ में दवा भी करनी चाहिए। और पहले ये पता करें कि ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ़ या कोई अड़चन या रुकावट तो नहीं है। कभी कभी जिस्मानी तौर पर रुकावटें होती हैं, कभी रूहानी तौर पर भी रुकावटें होती हैं। तो अगर जिस्मानी तौर पर रुकावटें हैं तो पहले उसका पता करें, जांच पड़ताल करें, चेक करें और वजह जानें, और फिर उस हिसाब से दवाइयाँ लें। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, यूनानी हैं और डॉक्टरी भी है। तो जिस्मानी तौर पर जो तकलीफ़ है उसका भी हल करें, उसका भी इलाज करें। और फिर आते हैं रूहानी की तरफ। रूहानी क्या मसला है, क्या है, कहाँ है, वो सब का भी पता करना चाहिए और उस हिसाब से इलाज करना चाहिए। मैं जनरली आपको एक यहाँ वजीफ़ा बता देता हूँ। अगर कोई साहिब औलाद नहीं हो रहा है या हमारी कोई बहन नहीं हो पा रही है तो इस वजीफ़े पर अमल करें। एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा लें, 4x3 या 3x4, और उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह 55 मरतबा लिखें। ला इलाहा इल्लल्लाह 55 मरतबा उस सफ़ेद कागज़ पर लिखना है और फिर उसको गोल लपेट के तावीज़ बना लेना है। फिर उसके ऊपर चिकन पट्टी वगैरह से अच्छे से लपेट लें ताकि अंदर पानी ना जा पाए, और वो तावीज़ काले कपड़े में सी कर काले धागे के साथ ख़ातून जो लेडीज़ है, जो बे औलाद है, वो कमर में बांध लें। और उसके बाद रोज़ाना सूरे बकरा का 1 रुकू पढ़ें। यानी आज 1 रुकू, कल दूसरा वाला रुकू, परसों तीसरा वाला। तो इस तरह से कुल सूरे बकरा पढ़ने में 40 दिन लगेंगे। यानी सूरे बकरा में 40 रुकू है और रोज़ 1 रुकू पढ़ना है। आज पहला वाला रुकू पढ़ लिया, कल दूसरा वाला, तीसरा, ऐसा रोज़। यानी जो रुकू आज पढ़ लिया उसको कल नहीं पढ़ना, बल्कि उसके आगे। तो इस तरह से 40 दिन तक जो है सूरे बकरा का 1-1 रुकू पढ़ना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा। और जिस्मानी तौर पर अगर कोई कमी है, क्योंकि कभी कभी जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी या कुछ रुकावटें, दुश्वारियाँ होने की वजह से भी औलाद नहीं होती है, उसके लिए भी दवाइयाँ हैं। अगर आपको मालूमात चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कुछ सवाल करते हैं और उन सवालों के ज़रिए हम ये पता लगा लेते हैं कि दोनों में से किसको कमज़ोरी है और फिर उसका हल क्या है, उसका इलाज क्या है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अब तक करम रहा है, इंशाअल्लाह आगे करम रहेगा कि इससे बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं और वो माँ बाप बन जाते हैं। तो आप रूहानी या यूनानी जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवा के लिए भी, रूहानी जानकारी के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं।